Hello बच्चों, let's read the question first. The diagram below shows the effect of polluting a river with untreated way. What does ग्राफ x रिप्रेजेंट? तो यहाँ पे हमें ग्राफ दिया गया है. इस ग्राफ में हमें क्या बोला है कि हमने एक अनट्रीटेड वे को हमने रिवर में डाल दिया है, पोल्यूट कर दिया है अनट्रीटेड वे से. तो यहाँ पे जो ग्राफ x है ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये हमें यहाँ पे बताना है. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा ये होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में अब बोलेंगे BOD. बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल भी बोल सकते हैं इसको, बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. होता क्या है कि जब हम कोई भी रिवर के अंदर, सपोज कोई भी रिवर है, उसके अंदर हमने जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया, जो कि यहाँ पर हमने वे के रूप में, अनट्रीटेड वे के रूप में डाला है, तो इससे क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर जो इसके अंदर प्रेजेंट है रिवर के अंदर वो हो गया इंक्रीज. जैसे ये इंक्रीज होगा, ये ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए कौन से आएंगे, वो एरोबिक बैक्टीरिया जो इसको यूज करके न्यूट्रिशन क्रिएट करते हैं अपने लिए. एरोबिक बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर पे सरवाइव करते हैं. अब ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए इन्हें रेस्पिरेशन करना होता है, जिसके लिए इन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है. तो ऑक्सीजन की जो नीड होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है. कैसे इंक्रीज करती है, जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे एरोबिक बैक्टीरिया इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे उनकी ऑक्सीजन की जो डिमांड है या ऑक्सीजन की जो नीड है वो भी इंक्रीज करती जाएगी. इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. सिंपली इसका मतलब होता है किसी भी रिवर में जितना भी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, जितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर किसी भी रिवर में ज़्यादा प्रेजेंट होगा, उतने ही ज़्यादा वो रिवर जो होगी वो उतनी ही पोल्यूटेड होगी, उतनी ज़्यादा पोल्यूटेड मानी जाती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर उतने ही एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, एरोबिक बैक्टीरिया उधर प्रेजेंट होंगे. अब यहाँ पर हमने जैसे ही यहाँ पर वे डाला, तो वे के डालते क्या हुआ, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जो था उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया. ऑक्सीजन का धीरे धीरे करके यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कम है. ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो BOD था वो बहुत ज़्यादा था. यहाँ पे BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा था. ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम था. वेरएज यहाँ पर किस चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन, किस चीज़ का नंबर ज़्यादा था, यहाँ पे बैक्टीरिया आते हैं. जो बैक्टीरिया है इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ये X से रिप्रेजेंट किए गए हैं. बैक्टीरिया का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. जैसे जैसे डाउनस्ट्रीम में जाते गए, डाउनस्ट्रीम में जाते जाते इन एरोबिक बैक्टीरियाज ने सारा ऑर्गेनिक मैटर यूज़ कर लिया. इस वजह से इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा डाउनस्ट्रीम, यानी जैसे जैसे रिवर आगे जाती जाएगी, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो लो होता जाएगा. तभी ग्राफ में इनका कॉन्सेंट्रेशन हो गया लो. वेरएज ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ये इंक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि इसको तोड़ने वाला, ऑक्सीजन को यूज करने वाला कोई होगा ही नहीं, एरोबिक बैक्टीरिया ही कम हो गए, तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पर जो X से रिप्रेजेंटेड है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 बैक्टीरियल काउंट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.